जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप सिंह रोशन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स। यदि आप अपने चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक अवश्य करें। आज का हमारा विषय है मत्स्य वर्ग। ठीक है, मत्स्य वर्ग को अंग्रेजी में क्लास फिशिज कहते हैं। इसके अंतर्गत मछलियां आती हैं। जो ये क्लास फिशिज है अर्थात मत्स्य वर्ग, इसके अंदर क्या आती हैं? इसके अंतर्गत मछलियां आती हैं। ठीक है, आइए अब इनके बारे में जानें। मछलियां श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करती हैं। जो मछलियां होती हैं, मछलियां श्वसन की प्रक्रिया मतलब ये सांस कैसे लेती हैं? गिल्स के द्वारा। ठीक है, तो ये गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। गिल्स मतलब गलफड़ा, और ये अपने गलफड़े से मतलब गिल्स से सांस लेती हैं और ये पानी में घुले हुए, जो जल में घुले होते हैं ऑक्सीजन, उसको ग्रहण करती हैं। मतलब ये जल में घुले हुए ऑक्सीजन को अपने गिल्स के द्वारा अर्थात गलफड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग फेफड़ों के द्वारा करते हैं, मतलब हम लोग श्वसन की क्रिया फेफड़ों द्वारा करते हैं, और मछलियाँ या पानी में रहने वाले जीव वो अपने श्वसन प्रक्रिया कम से गिल्स अर्थात गलफड़ों के द्वारा करते हैं। जलीय जंतु हैं, मतलब ये जो मछलियां हैं या जो मत्स्य वर्ग के हैं वो क्या हैं? जलीय जंतु। जलीय जंतु ये जल में पाए जाने वाले जंतु हैं। हृदय में 2 कोष्ठ होता है। इनके जो हृदय अर्थात दिल या आप हार्ट भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं। हार्ट में अर्थात हृदय में 2 कोष्ठ होता है। 2 कोष्ठ होता है, एक होता है आलिंद और एक होता है नीले। तो मत्स्य वर्ग के जो हृदय होता है वो 2 कोष्ठ का होता है, एक आलिंद और एक नीले। एक आलिंद और एक नीले बराबर 2 कोष्ठ। ठीक है, गर्दन का अभाव। इस मत्स्य वर्ग के जंतुओं में गर्दन का अभाव होता है। मतलब इनमें गर्दन, नेक मतलब गर्दन, तो इनमें क्या होता है? गर्दन का अभाव। इनमें गर्दन का अभाव होता है। ये आप लोग मछलियों को देखे होंगे, मछलियों के पास गर्दन नहीं होता है। वो अपना जो सिर है ऐसे ऐसे नहीं घुमा सकते हैं, वो पूरी की पूरी अपनी बॉडी ही घुमाते हैं, शरीर ही पूरा घुमाते हैं। तो क्या हुआ? गर्दन का अभाव, मतलब मत्स्य वर्ग के जंतुओं में गर्दन नहीं पाया जाता है, नेक। ठीक है, समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? समुद्र अर्थात खारे जल में, मीठे जल अर्थात नदी और तालाबों में, दोनों जगहों पर पाई जाती है। मतलब ये लवणी और अलवणी दोनों जल में ये पाई जाती हैं। त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। इनका जो त्वचा होता है ना, इनके त्वचा पे बाल नहीं होता है। ठीक है, बाल नहीं होता है। इनके त्वचा पर एक सल्क पाया जाता है जो प्लेट की तरह होता है, प्लेट की तरह एक के ऊपर एक ऐसे होता है। तो ये क्या होता है? ये सल्कों द्वारा, मतलब वो प्लेट के नुमा होता है। आप लोग देखे होंगे रोहू मछली में, तो उनमें होता है हल्का पीला और सफ़ेद में। तो वो क्या होता है? प्लेटों के द्वारा एक के ऊपर एक वो ढकी होती है। उनका शरीर बालों या रोम के द्वारा न ढककर वो सल्कों के द्वारा ढका होता है। और इनका शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है। धारा को चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये नाव के आकार के होते हैं। इनके पास पूंछ होता है और ये अपने पूंछ के माध्यम से तैरते हैं। इनके
इनके पास हाथ पैर तो नहीं होता है हम लोग की तरह, तो इनका जो हाथ और पैर होता है वो क्या होता है, वो उनके जो हाथ होता है वो पंख होता है एक तरह से। तो इनका हाथ पैर वही पंख पूँछ ही है, और ये पंख और पूँछ के माध्यम से ही जल में ये तैरते रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तैरते हैं। और ये जो जंतु होते हैं ये असमतापी होते हैं, असमतापी, ये समतापी नहीं होते, असमतापी होते हैं। ठीक है, जैसे शार्क, ठीक है, इसमें पाए जाने वाला जंतु अर्थात मछली है शार्क। शार्क एक ऐसा जीव होता है जो बाकी मछलियां तो अंडा देती हैं, ठीक है, अंडे देती हैं, लेकिन शार्क जो होता है वो बच्चा देता है। फिर भी शार्क मत्स्य वर्ग में है, इसका सारा गुण मछलियों से मिलता है, मगर सारी मछलियां अंडे देती हैं, लेकिन ये शार्क जो होता है ये बच्चा पैदा करता है। ठीक है, शार्क के शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती है। ये आप कुछ लोग सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रहेंगे, अरे इतना बड़ा शार्क में हड्डी ही नहीं होता तो कैसे चलता फिरता रहे। तो शार्क के शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती है। ठीक है, कोई यदि प्रश्न पूछेगा कि शार्क में हड्डियां होती हैं तो आप लोग बोल दीजिएगा 0, शून्य, उसमें हड्डी होता ही नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं, अच्छा अगर हड्डी नहीं होता है तो होता क्या है। ठीक है, हड्डियाँ जो आम हड्डियाँ होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। तो ये हड्डियाँ कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं, तो इसे आम हड्डी कहते हैं। तो अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम और फास्फोरस युक्त हड्डियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अच्छा यदि इसके शरीर में हड्डी नहीं होता है तो होता क्या है, कुछ तो होगा। अर्थात शार्क के कंकाल आम हड्डियों के नहीं बने होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसका जो शरीर होता है वो आम हड्डियों का नहीं बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, तो देखते हैं कि खास हड्डी क्या है। इनके कंकाल कार्टिलेज के, ठीक है, इनके कंकाल ध्यान दीजिएगा, कार्टिलेज के बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं जो बेहद नरम, ठीक है, नरम, लचीली, मतलब आसानी से मुड़ जाने वाले लचीली हड्डियों, अर्थात उपास्थि। हड्डी 2 प्रकार की होती है, एक अस्थि होती है और एक उपास्थि। ठीक है, जो हड्डी होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, और जो उपास्थि होता है वो किस चीज़ का बना होता है, कार्टिलेज का। ठीक है, कोई पूछ देगा कि शार्क के जो शार्क मछली है उसमें जो उपास्थि पाया जाता है या अस्थि पाया जाता है, हड्डी पाया जाता है, वह किस चीज़ का बना होता है, कार्टिलेज का। ठीक है, पहली बात तो शार्क में हड्डी पाया ही नहीं जाता है, इसमें उपास्थि पाया जाता है। ठीक, वो भी किस चीज़ का, कार्टिलेज का। बेहद नरम व लचीली हड्डियों वाले होते हैं। ठीक वैसे ही नरम हड्डियां जो हमारे कान नाक में, जो हमारे कान और नाक, ठीक है, कान और नाक, जो हमारे कान नाक में होती हैं। ठीक है, जैसे हमारा कान का हड्डी होता है उपास्थि और नाक का उपास्थि होता है, उसी प्रकार इसमें भी, शार्क में भी कार्टिलेज का बना उपास्थि पाया जाता है, ना कि अस्थि। ठीक है, इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, कान नाक में होती हैं। इसे डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक छोटी प्रजाति होती है जिसे डॉग फिश कहते हैं। आइए अब हम
हिप्पोकैम्पस के बारे में जानते हैं, समझते हैं। हिप्पोकैम्पस यह एक समुद्री मीन है। मीन का मतलब होता है मछली, ये पर्यायवाची शब्द है मीन, ठीक है। तो क्या है हिप्पोकैम्पस, यह एक समुद्री मीन है अर्थात मछली है जिसे अश्वमीन, अर्थात अश्व मतलब घोड़ा होता है, ये भी पर्यायवाची है, अश्व और मीन तो मतलब घोड़ा मछली, ठीक है। इसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा, इसका सिर जो होता है वो घोड़े जैसा होता है, या अंग्रेजी में इसे सी हॉर्स कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या क्या कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस को, हिप्पोकैम्पस को समुद्री मीन मतलब समुद्री मछली, अश्वमीन और अश्वमीन मतलब घोड़ा मछली या समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स कहा जाता है। यह विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि कंपटीशन के सवाल प्रश्न में पूछ दें कि सबसे धीमी चलने वाली मछली कौन सी है, तो सबसे धीमी चलने वाली मछली क्या है, ये समुद्री घोड़ा सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस। कोई भी एक नाम उसका उठाकर दे देगा, आप ध्यान रखिएगा। हिप्पोकैम्पस को अश्वमीन, समुद्री मीन, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसका सिर घोड़े की तरह होता है और पूंछ मछली है तो पूंछ इसका मछली की तरह होता है, और ये खड़े खड़े ऐसे ऐसे डोलता है, तैरता है। तो और ध्यान दीजिएगा, समुद्री घोड़ा तो मछली है, फिशिज वर्ग का है, मत्स्य वर्ग का है, लेकिन समुद्री गाय या समुद्री सिंह तो ये सब फिशिज में नहीं आते हैं। कुछ जल में होते हैं लेकिन मेमेलिया होते हैं, स्तनधारी होते हैं, ठीक है। समुद्री घोड़ा केवल मत्स्य वर्ग में है, मछली वर्ग में है, फिशिज में। और घोड़ा इसका मुंह घोड़े जैसा है, ये घोड़ा वगैरह कुछ है वो नहीं, लेकिन समुद्र का एक तरह से घोड़ा मान लीजिए, क्योंकि उसका मुंह घोड़े जैसा है और वो घोड़े जैसा दिखता भी है। यह विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है। ये पूरे विश्व की मतलब धरती पे सबसे धीमा कोई मछली चलता है तो वो चलता है समुद्री घोड़ा। और अब आइए आगे चर्चा करते हैं। गेम्बूसिया, गेम्बूसिया एक मछली है। गेम्बूसिया को मॉस्किटो फिश मतलब मच्छर वाली मछली, ठीक है, मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण किया जाता है। जो ये गेम्बूसिया मछली है, ये मॉस्किटो फिश, इसमें प्रश्न घुमा घुमा कर पूछ सकता है कि कुओं और तालाबों में कौन सी मछली को छोड़ा जाता है जिससे कि मच्छरों पर नियंत्रण किया जा सकता है, या गेम्बूसिया मछली को और किस नाम से जाना जाता है, या मॉस्किटो फिश किस मछली को कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, गेम्बूसिया मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण किया जाता है। गेम्बूसिया फिश जो है इसके नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, मॉस्किटो फिश, ये तालाबों में मच्छरों को खा जाता है। या आप समझ सकते हैं कि ये जो मच्छर होते हैं तो मॉस्किटो होते हैं, ये नदी तालाबों इत्यादि, नदी तालाबों कुओं इत्यादि में जहाँ पानी होता है, जल होता है, वहीं पे अपने बच्चा देते हैं, ठीक है। तो जो भी उनका अंडा बच्चा जो भी होता है उसको गेम्बूसिया बहुत ही तेज़ी से खाती है। और ये मतलब कि तालाब और कुओं में मछली जब ये मछली छोड़ दिया जाए तो ये मच्छरों को वहाँ पे पैदा होने ही नहीं देती है। जब पैदा ही नहीं होंगे तो जो हैं उड़ने वाले वो तो एक दिन न एक दिन मर जाएंगे, उसके बाद नई उनकी पीढ़ियाँ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो जल में ही अपना बच्चा देंगे, अंडा देंगे, और ये गेम्बूसिया उसको ही खा जाएगा। तो ठीक है,
तो इससे क्या होता है, जो पुराने मच्छर है वो अपने आयु से या ये मछली खा जाए वो अलग बात है, लेकिन उसके नए बच्चे या उस पानी पर मच्छरों को टिकने नहीं देता है, ये मच्छरों को खा जाता है। आइए अब पाषाण मछली को पे चर्चा करते हैं। पाषाण, तो इसे ही समझ में आया, इतिहास में है पाषाण काल, पत्थरों का समय। तो ये है, तो पाषाण मछली जिसे स्टोन फिश, ठीक है, पाषाण मछली कभी कभी दे देता है, तो आप लोग समझिएगा, इसको जानते रहिए। पाषाण मछली स्टोन फिश, स्टोन फिश ये चर्चित है, तो स्टोन फिश को ही पाषाण मछली भी कहते हैं, ठीक है। तो पाषाण मछली और स्टोन फिश एक ही है, तो पाषाण मछली या स्टोन फिश इसका नाम ही है। पाषाण मछली अंग्रेजी में इसको स्टोन फिश कहते हैं। सबसे विषैली होती है ये मछलियों में, सबसे विषैली मछली कौन सी होती है, ये होती है सबसे विषैली मछली पाषाण मछली, अर्थात स्टोन फिश सबसे जहरीली मछली होती है, ठीक है। यदि पूछा जाए कि सबसे धीमी चलने वाली, धीरे धीरे चलने वाली, ठीक है, कौन सी मछली है, तो हो गया सी हार्स, समुद्री घोड़ा। और सबसे जहरीली मछली कौन है, स्टोन फिश सबसे जहरीली मछली होती है। और इसके अलावा भी कुछ मछलियां हैं, जैसे टारपीडो को विद्युत रे कहते हैं, और रोहू, कतला इस वर्ग के जंतु हैं, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि फिशीज एक मछली वर्ग है। तो यदि आप अभी तक अपने चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रुद्रा ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।